खमांगनी टू ऑल, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ मेरे देवर की शादी के कुछ वीडियोस जो क्लिप्स मैं ले पाई पूरी शादी में, वो क्योंकि ये शादी बहुत बिजी रही तो मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाई, लेकिन जो जो क्लिप्स मैंने लिए वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये है बान से एक दिन पहले का दिन, जब जहाँ पे पूजा होती है, माया बनती है, वो जो एरिया होता है उससे यहाँ पे क्लीन किया जाता है, उस पर पुताई की जाती है। तो ये जो यहाँ पे कलर करते हैं, इसमें जो 7 लेडीज़ होती हैं जो पूजा करती हैं पूरी शादी में, वो हाथ लगाती हैं। और ये मेरे छोटे ननद हैं जो इसको फाइनल टच दे रहे हैं। बैग मिल जाएगा। मेहनत नहीं करी अलका, मेहनत में कोई कसर नहीं। अलका इधर न मुकर, अब फोन कर अपन फोटो ले। एक घुमा दे, एक बार काम भी करते रहे। इस रस्म के बाद में हम लोगों ने सेम डे एक रस्म और करी थी, जिसमें शगुन के तौर पे चूल्हे बनाए जाते हैं। तो गांव में तो बहुत बड़ी साइज़ के और रियल चूल्हे बनते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ शगुन के तौर पे बिल्कुल छोटे छोटे, जैसे बच्चों के खेलने वाले चूल्हे होते हैं, वो बनाए थे। तो बहुत छोटी सी साइज़ के बनाए थे। तो यहाँ हम सब हैं, मतलब इसमें मेरी 4 भुआर सास हैं, वो हैं, और 2 मेरी नंदें हैं, और एक मेरी भुआर सास की लड़की हैं, एक वो छोटे ननद हैं। तो ऐसे करके हम 5, 7, 8 लेडीज़ थी। तो हम सातों ने इसमें हाथ लगा के, और मतलब सातों ने मिल के ये चूल्हे बनाए थे। तो इसकी शेप एक तरीके से 3 की आ रही थी। इसमें 2 चूल्हे होते हैं जो आपस में टच होते हैं, ऐसा शगुन होता है मेरे ससुराल के साइड। तो सेम हम लोगों ने वैसे ही बनाए थे। बान से एक दिन पहले की सिर्फ ये 2 ही रस्में थी जो हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। अब नेक्स्ट डे जो था वो बान का था। तो आज है बान, और ये है मेरे देवर जिनकी शादी है। पास में छोटी सी गुड़िया जो बैठी है वो इन सबसे छोटे वाले ननद की लड़की है, मायरा नाम है इसका। सो मेरे ससुराल में जो बान बैठता है वो पंडित नहीं बिठाते हैं, लेडीज़ अपने आप ही बिठाती हैं अपने हिसाब से। सो उसी की रस्म चल रही है यहाँ पे। आप सीधे को देखो ना, आगे से सीधे आओ, बैठ जाओ आराम से। हाँ, इस रस्म के अकॉर्डिंग जो 7 लेडीज़ होती है पूरी शादी के काम करने वाली, उनमें से 2-2 के पेयर में लेडीज़ ऐसे कुछ शगुन करती हैं। तो अभी जो ये 2 लेडीज़ थी, ये मेरी बीच वाली भुआर सास थी, और इनके बाद में अब नंबर आया है, वो हैं मेरी सबसे छोटी भुआर सास, और उनकी बेटी नहीं, मतलब दूसरी बड़ी वाली जो भुआर सास है उनकी बेटी। इनके बाद में नंबर है मेरा, और ये मेरी बड़ी ननद हैं इनका। तो हम दोनों ने ये किया। उसके बाद में जो मेरी छोटी वाली ननद है उनका। तो ऐसे हम टोटल 7 लेडीज़ थी। अब फिर से सातों जो लेडीज़ थी वो आपस में 2-2 के जोड़े बना के और अपने हाथों को आपस में मिला के इसमें से थोड़े थोड़े से गेहूं निकाल के, और इनकी इसमें ये जो टॉवल इन्होंने पकड़ा हुआ है देवर ने, उनके उस टॉवल में डालेंगी, उनकी झोली में डालेंगी, और सब ऐसे ही करेंगी सातों के सातों। तो ये देखिए, ये मेरी दोनों बीच वाली जो भुआर सास है वो दोनों अपने हाथों को जोड़ के इसके अंदर गेहूं डाल देंगी, और हम सातों जनी ये काम करेंगे। और जो जितने गेहूं इसके अंदर इकट्ठे होंगे, उन गेहूं को फिर जो घर की सबसे बड़ी औरत होती हैं उनको दिया जाता है। तो यहाँ पे मेरी जो सबसे बड़ी भुआर सास है वो सबसे बड़ी हैं, तो ये गेहूं उनकी गोदी में दिए जाएंगे। यहाँ पे मैं और जो बड़े वाले ननद है, हम लोग फिर से आ गए। सेम पेयर जो पहले थे वो ही पेयर यहाँ भी होंगे। तो अब ये जो छोटे वाले ननद हैं ये अकेले ही हैं, क्योंकि 7वीं बंदी अकेली होती है। तो ये 7वें इसके अंदर डालेंगे, और जो बचे हुए गेहूँ हैं वो भी इनको दे देंगे।
और अब ये गेहूं का जो ये पूरी पोटली है, ये जो बड़े वाले भुआर सास हैं, मतलब जो घर की सबसे बड़ी लेडी हैं, उनको दे देंगे। तो ये रस्म भी यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो जाती है। और अब है हल्दी की रस्म। देखो ये फेस पे लगाऊंगा ऐसे। अंकिता बेना वैसे अंकिता स्माइल। तो पास में आओ, पास में आओ। ऐसे कर लो टाउल नहीं। सोनू सिंह ओके। पूछे बाल मिया थारे जोगड़ सिंगटे योरे हुए सारे डारा तेरे नाम तेरा हमारे जोगड़ सिंगटे योरे हुए। ये भाई बाला में कहनी यस सामने फोटो फोटो की जरूरत यहाँ से बैठा इसका पैर रखा रखा रगड़ दे। हाँ हाथ पर रख रगड़ काला हो जाएगा कुछ। पूरा ही। हाँ एक बार इधर देखो। सातवीं बार। यस। वेट सामने। बार पूरा डाल दे, सारा डाल दे सातवीं बार। सारा। जब पीठी की रस्म पूरी हो जाती है, सातों लेडीज़ पीठी लगा चुकी होती हैं, उसके बाद में जब नहाने जाते हैं तो उससे जस्ट पहले ये एक रस्म और होती है जिसके अंदर दही और तेल को मिला के भाई चढ़ाता है और भाभी पूरे सिर में इसको लगाती है। तो ये जो रस्म है ये दोनों ही शादियों में होती है, शादी चाहे लड़के की हो चाहे लड़की की हो, हर शादी में ये रस्म होती है। आज की ये लास्ट रस्म थी, इसके बाद में नहा लिया जाता है और फिर रात को गीत गाए जाते हैं। और गीत तो कितने भी दिन के गवा लो, तो हम लोगों के आज के दिन से ही गीत स्टार्ट किए थे कि आराम से 4-5 दिन के गीत हो जाएंगे। तो पहले गीत हुए, फिर डांस हुआ, तो सब ने डांस भी किया, गीत भी